पाक महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर अपना बचपन गुजारा, लड़कपन मक्का में गुजरा, जवानी मक्का में गुजरती है। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अंदाज ही निराला था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ऐलान नबूवत से पहले आपको शोहरत अता फरमाई। जिस तरह सादिक और अमीन, मक्का के अंदर कोई आपको नबी मानता या ना मानता, कम से कम आपको सादिक और अमीन जरूर मानता था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानें हैं, ये मक्का के अंदर मशहूर थी। 25 साल जब अल्लाह के पाक महबूब की उम्र मुबारक हुई तो अल्लाह के पाक महबूब ने तिजारत के लिए कुछ आगे पीछे जाना शुरू किया। बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह के पाक महबूब ने एक दो सफर तिजारत के पहले फरमाए थे। मक्का के अंदर यह शोहरत हो गई कि अल्लाह के पाक महबूब के जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, जहां कदम रखते हैं गोया कि वो जमीन सोना उगलना शुरू कर देती है। जुबान से जैसे फूल झड़ते हों, झूठ बोलते नहीं, गलत बयानी करते नहीं, गलत संगत में बैठते नहीं, गलत गुफ्तगू करते नहीं, गलत जिरगे और अकठ में बैठते नहीं, माशरे के लिहाज से किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। ये बातें अल्लाह के पाक महबूब के हवाले से मशहूर हो गई। तो मक्का के अंदर ही एक खातून है जिसको अल्लाह ताला ने पाक महबूब की संगत के लिए चुना था, जिस खातून का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। बेवा थी। रब्बे जुल जलाल ने आपको ज़माना जाहिलियत के अंदर भी चूंकि नबी की संगत के लिए चुना था, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस दौर के अंदर हम कहते हैं कि जाहिलियत का दौर था, उस दौर के अंदर भी जो खातून अपने वालिद के बाद अपना पूरा कारोबार संभालती है, मक्का की अमीर तरीन खातून है। लेकिन उस दौर के अंदर भी जिस खातून ने अपना पर्दा नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत की हिफाजत की है, बड़े से बड़े काफले आपके मक्का से बाहर जाते, दूसरे मुल्कों में जाते, जहां पर लोग जाकर अपने सामान के अंदर नुकसान उठाते थे, वहां पे भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 11 गुना वो फायदे लेके आ जाती थी, उनका माल कमाता था। मक्का के अंदर जिसका सबसे ज्यादा माल बिकता था उसका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा था। क्यों? बहुत पाकबाज खातून थी। जब कभी अपना माल भेजती कहीं मक्का से बाहर, दूसरे मुल्कों के अंदर आपका माल जाता, तो आप किसी भी शख्स को मुंतखब फरमाती तो लोग देखते थे कि भाई खदीजा का माल कौन लेकर जा रहा है। लोग समझते थे कि वो बंदा खुश नसीब है जो खदीजा का माल लेकर जाएगा, उनका माल तिजारत लेकर जाएगा। और उस दौर के अंदर भी सैयदा पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकद में नहीं आई। उसके बावजूद कभी भी किसी के साथ कोई डील करनी होती, अपना माल लेकर भिजवाना होता किसी के हाथ, तो उसके साथ खुद बात नहीं करती थी, अपनी खादिमा और अपनी जो उनकी कनीज थी नफीसा, उनको भेजती थी, वो उसके साथ डील करती थी। और जनाब उनका माल दूसरे मुल्कों में जाता था, वो अपना तिजारत का माल भेजती थी। लेकिन जहां पे भी जाती थी, अल्लाह ताला आपको जिस दौर के अंदर कहत साली थी, उस दौर के अंदर भी वो उनका माल फायदा ही लेके आ रहा था।
उनके माल के अंदर कोई नुकसान नहीं था। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत के लिए जिसको चुना था उसकी शख्सियत के अंदर रब्बे जुल जलाल ने पाकबाजी अता फरमाई थी, और उसी बरकत के साथ वही बरकत आपके माल के अंदर भी आई। सईदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुना कि एक शख्सियत है जो सादिक भी है, अमीन भी है, 25 साल आपकी उम्र है अल्लाह के पाक महबूब की, और सईदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र 40 साल है। आप बेवा थी, अल्लाह के पाक महबूब अभी जवानी में पहुंचे हैं, अभी 25 साल की आपकी उम्र है। अल्लाह के पाक महबूब को मुंतखब किया गया कि भाई मेरा माल इस मर्तबा अल्लाह के पाक महबूब लेकर जाएंगे, और घर के हालात भी कुछ ऐसे थे चूंकि माली लिहाज से कहत साली का दौर था, तो हजरत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने पैगाम भिजवाया कि आपने मेरा तिजारत का माल लेकर जाना है। अल्लाह के पाक महबूब ने जब आपको ये पैगाम पहुंचा, अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया ठीक है मैं माल लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। उन्होंने कहा जी अगर खदीजा का माल तिजारत आपको मिल जाता है, उस माल के साथ अगर आप जाते हैं जो मक्का के अंदर जिसका माल खसारे में नहीं जाता, वो मक्का से बाहर कब खजारा खाएगा, आप जाएं उनके साथ। हजरत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने चूंकि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुन रखी थी, अल्लाह के पाक महबूब के साथ अपना एक गुलाम भेजा मैसरा, और उससे कहा कि अल्लाह के पाक महबूब के अंदाज पर तवज्जो रखना, जो डील करते हैं उस पर तवज्जो रखना, जिस लिहाज से अल्लाह के पाक महबूब सफर फरमाते हैं, सफर के अंदर अल्लाह के पाक महबूब का जो मामूल है उस पर तवज्जो रखना, जिस अंदाज में अल्लाह के पाक महबूब बाजार में जाकर माल बेचते हैं उस अंदाज पे तवज्जो करना, उनकी गुफ्तगू देखना, उनका चाल चलन देखना, अल्लाह के पाक महबूब के बोलने के अंदाज को देखना। लेकिन ये याद रखना अल्लाह के पाक महबूब की किसी बात के साथ इख्तिलाफ न करना। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, लेकिन शोहरत जरूर मौजूद है कि सादिक भी है, अमीर भी है, हर अंदाज निराला है, हुस्न है तो कायनात में ऐसा हसीन कोई नहीं है। ये शोहरत फैली हुई है। हजरत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला